कैसे हो दोस्तों। आज हम देखते हैं कि टेबल को कैसे एक्सप्लेन करना होता है जब आपके आइल्स के राइटिंग सैंपल में जब आएगा, जब आपको एक्सप्लेन करना हो किसी टेबल फॉर्मेट में नहीं रखा है। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में देखा है, सब में फॉर्मेट सेम होता है, जस्ट आपको हमें समझना होता है कि है क्या। जो फर्स्ट दो लाइन होती हैं आप इन्हें देख सकते हैं, ये आप हमेशा पैराफ्रेज करेंगे। पैराफ्रेज पैराफ्रेज का मतलब ये होता है कि जो आपको गिवन है आपको उसने अलग भाषा में लिख दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे शोज दे रखे हैं, तो उससे हमने इलस्ट्रेट्स लिख दिया। इलस्ट्रेट लिख सकते हैं, आप पोर्ट्रेज लिख सकते हैं, इलस्ट्रेट या पोर्ट्रेज लिख सकते हैं। और आप देख रहे हो प्रोडक्शन ऑफ कोको बीन्स दे रखा है और हमने इसमें लिख दिया नंबर ऑफ कोको बीन्स प्रोड्यूस्ड। हमने बस क्या कर रखा है, चीज़ें चेंज करी हैं इन 6 डिफरेंट रीजन्स। फ्रॉम लिख दिया, फ्रॉम टू लिख दिया हमने, और उसके अंदर क्या दे रखा है, यहाँ अगर फ्रॉम दे रखा है तो आप बिटवीन लिख दीजिए, बिटवीन इतना एंड। यही चेंजेस करने होते हैं। बस आपको जो चीज़ें गिवन है इसमें हमने चीटिंग करनी होती है। बेसिकली जो चीज़ आपको गिवन आपको उसे अपनी भाषा में लिखना होता है, बहुत ही चेंज करके वैरायटी दिखानी होती है। राइटिंग सैंपल का मेन मकसद ये होता है कि आप कितनी वैरायटी दिखा सकते हैं। वैरायटी कैसे दिख सकती है, आप अच्छे वोकैब दिखा सकते हैं, डिफरेंट वेज से लिखना हो किसी चीज़ को दिखा सकते हैं। सारा गेम ही आपका है, हमारा सारा खेल है वैरायटी दिखाने का। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है जैसे आप देख सकते हैं, ये होता है जनरल पैराग्राफ। इसमें हम बताएंगे GENERAL जनरल। इस पैराग्राफ में बताते हैं कि क्या दे रखा है ऊपरी तौर पे, व्हाट एग्जैक्टली गिवन क्या। हमने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस ये बताना है कि इसमें दे क्या रखा और उसमें नई बात। जनरल प्लस नई बात। नई बात क्या होती है, कौन सी नई चीज़ हो रही है। अगर आपको बार ग्राफ दे रखा है या पाई चार्ट दे रखा है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन होता है, आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं सारे को। इसमें मैं स्टार्ट करेंगे ओवरऑल। ओवरऑल बेसिकली क्या होता है, सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए, बहुत जनरल है, जनरल लिख सकते हैं आप। जनरली इट कैन बी ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, देखा गया एशिया एंड साउथ अमेरिका वर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर। अब आप बिगेस्ट की जगह यहाँ पे लार्जेस्ट लिख सकते हैं, मैंने बिगेस्ट लिखा, इसका मतलब ये नहीं है लार्जेस्ट। वैरायटी दिखानी है, वर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोको बीन्स इन ऑल ईयर लिखा इन 6 ईयर्स। आप ये वैरायटी दिखा सकते हैं। एंड बोथ रीजन्स, दोनों रीजन्स कौन से, एशिया एंड साउथ, एक्सपीरियंस्ड क्या करेंगे, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन प्रोडक्शन कंपेयर टू अदर रीजन्स। इनमें हमने बेसिकली क्या करा कि पहले तो हमने बता दिया कि हमने इसमें है क्या। इसमें हमने उसे जनरल व्यू दिया कि कौन सी सबसे नई चीज़ हो रही है, क्यों हमने पूरा एक्सप्लेन करना है। और हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, पहले करेंगे जनरल, फिर आएंगे स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब दोनों चीज़ों को स्पेसिफिक, ये थोड़ा मोर स्पेसिफिक, इन्हीं चीज़ों के आसपास आपका घूमेगा। इसमें से कहा ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट एशिया एंड साउथ अमेरिका वर द बिगेस्ट, आप बिगेस्ट की जगह लिख सकते हैं लार्जेस्ट, वो भी सही होगा। प्रोड्यूसर्स ऑफ कोको बीन्स इन ऑल द ईयर्स, इन ऑल ईयर्स के आप 6 ईयर लिख सकते हैं। ये मैंने क्यों लिखा आप कैसे समझ सकते हैं, आपने यहाँ टेबल चार्ट देखी, टेबल चार्ट में आपको किसी एक या पाई चार्ट में कोई एक चीज़ होगी जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रखी होगी, जो सबसे ज़्यादा बड़ी हुई होगी, आपने उसे लिखना है। जिसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, जिसका बहुत ज़्यादा हिस्सा होगा, हमने उस चीज़ को कंसिडर करना है मोटे तौर पे, एक एक को एक्सप्लेन नहीं करना। तो इनमें मैंने समझाएगा एशिया और साउथ अमेरिका सबसे बड़ा इनका कब्जा है, प्रोड्यूसर है किसी कोको बीन्स इन ऑल द ईयर्स। एंड बोथ रीजन्स, ये दोनों रीजन्स एक्सपीरियंस, और ये आप देख सकते हैं कि दोनों लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ऐसा हो रहा है। या आप इसमें देख सकते हैं बोथ शोज अपवर्ड ट्रेंड। अब आ जाता है कि एशिया एंड साउथ अमेरिका स्पेसिफिक करेंगे। अब एशिया एंड साउथ अमेरिका सबसे हमने बता दिया जो सबसे मोटे तौर पे बड़ी चीज़, नई सबसे नई बात क्या आती है इसके अंदर, ये कि एशिया और साउथ अमेरिका सबसे बड़ा शेयर है और वो लगातार बढ़े हैं, हमने इसे ही अलग ढंग से लिख दिया। अब आया थोड़ा स्पेसिफिक, एशिया एंड साउथ अमेरिका, जैसा कि आप इसने टेबल में थोड़ा स्टडी करी होगी, आप समझो एशिया एंड साउथ अमेरिका फॉलोड, क्या करो, उन्हें फॉलोड सिमिलर ट्रेंड्स, सिमिलर ट्रेंड किसकी तरह, इन प्रोडक्शन ओवर द पीरियड, ठीक है। उनने भी सिमिलर ट्रेंड करा, मतलब वो इंक्रीज हुए पर इतने इंक्रीज नहीं जितने ये हुए हैं।
प्रोड्यूसिंग इतने इतने थे 92 में, एंड सब्सटेंशियल राइज टू रिकॉर्ड हाई इतने पहुंच गए। अब इतने से इतने पहुंच गए, इतने से इतने पे पहुंच गए। किस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करा, ये वाले को। पहले तो हमने बताया उसका सबसे ज़्यादा शेयर है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप इनमें हमने पहले उन्हें बताया सबसे ज़्यादा शेयर है, दूसरे में स्पेसिफिक कितना शेयर है, कितने से कितने बढ़े। ईस्ट एंड फॉलोड सिमिलर ट्रेंड इन प्रोडक्शन ओवर द पीरियड प्रोड्यूसिंग इतना और इतना इन 92, राइजिंग सब्सटेंशियली टू अ रिकॉर्ड हाई ऑफ कितने पे पहुंच गए, इतने पे इतने पहुंच गए। ठीक है, अब आप इसमें हमने क्या करा, जो इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरुआत उस चीज़ से करी है। ये भी चीज़ बिल्कुल ठीक है, अगर आप कम से शुरुआत कर सकते हो, पर ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है अगर आप करोगे तो। द ओशियनिया रीजन्स ऑल्सो दिखाते हैं शो ड्रामेटिक राइज इन प्रोडक्शन। अब ऐसे गए तो नहीं बढ़े, इनके अलावा ओशियन ऑल्सो दिखाता है ड्रामेटिक राइज, लगातार बढ़ते हैं प्रोडक्शन ऑल्दो द फिगर्स वर मच लोअर टू, इतनी वो ही बढ़िया, लेकिन ऑल्दो का मतलब होता है लेकिन। मैं आपको हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ, आपको अच्छे ढंग से याद हो पाएगा। हिंदी आपकी फर्स्ट भाषा, आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। ऑल्दो, हाउएवर कर दो, ऑल्दो कर दो, हाउएवर कर दो यहाँ पे, ठीक है। हाउएवर द फिगर्स वर मच लोअर, वो बहुत कम थी, इतने पे इतने एंड इतने पे 92 एंड इतने 92, इनसे कम थी, पर वो भी इंक्रीज हुई है। हमने पहले इस सारे को इंक्रीज, जो इंक्रीज हुआ है उसको से हुए हैं, दूसरी चीज़ पे आएंगे मोस्ट है। मीन वाइल, इस दौरान, इसी दौरान, अब आपने मीन वाइल लिखा है तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड होता है। मीन वाइल प्रोडक्शन इन नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, अब दो चीज़ें हैं, दोनों एक ही है। अगर आप देखेंगे नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड इंग्लैंड वर रिलेटिवली स्टेबल। अब हमने पहले जो इंक्रीज हुए स्टेबल हुए और जो कम हुए उनके बारे में बात करेंगे। हमने देखा भाई ये दोनों स्टेबल रहे विथ फिगर फॉर फ्लक्चुएटिंग अराउंड, हमने कहा सेम रहे, हमने देखा पर सेम नहीं है, फिर हमने उससे थोड़ा और मेंशन किया फ्लक्चुएटिंग अराउंड 50,000 टन्स पर ईयर, बिल्कुल सही। फिगर्स फॉर प्रोडक्शन इन अफ्रीका वर लोअर, फिगर थी फॉर प्रोडक्शन इन अफ्रीका वर लोअर फ्लक्चुएटिंग एट अराउंड 30,000 टन्स पर ईयर एक्सेप्ट फॉर अ सिग्निफिकेंट राइज इन प्रोडक्शन, ठीक है। और लोअर फ्लक्चुएट इतनी, पर एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट कैसे, फॉर सिग्निफिकेंट राइज इन 46 वेयर द फिगर ऑलमोस्ट रीच्ड इतना। सब में आप किसी भी राइटिंग सैंपल में जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है, वो पाई चार्ट भी हो सकता है, बार ग्राफ भी हो सकता है, लाइन ग्राफ भी हो सकता है और टेबल भी हो सकती है। टेबल से मोस्टली बच्चों को थोड़ा फियर है, फियर आपको कुछ भी नहीं, आपको सबसे पहले क्या करना है स्टार्टिंग में कि किसका सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर है, उसको हम लिख देंगे स्टार्टिंग में। जनरली चीज़ हमने लिख दिया कि सबसे ज़्यादा अब एशिया और साउथ अमेरिका शेयर है, और हमने क्या बताया ये लगातार बढ़ भी रहे हैं, आपकी बिल्कुल उल्टे, आपने जनरली बात बता दी। यही पाई चार्ट में होता है, पाई चार्ट में इनका सबसे ज़्यादा शेयर है, और अब एक चीज़ ये बढ़ भी रहे हैं, पाई चार्ट में बढ़ नहीं रहे, पाई चार्ट में अगर इनका सबसे ज़्यादा शेयर है और इन कॉन्ट्रास्ट उसका जो सबसे कम, आप उसको मेंशन कर दो जो उसका सबसे ज़्यादा कम है। अब दूसरे में थोड़ा मैंने स्पेसिफिक कर दिया कितना कितना है, सबसे ज़्यादा तो आपने बता दी सबसे ज़्यादा है इनका, फिर इस पर है कितना, इसको थोड़ा स्पेसिफिक मतलब और ऊपर ऊपरी तौर पे, थोड़ा अंदर बिल्कुल तली में आ गया हूँ। एशिया एंड साउथ अमेरिका फॉलोड, उन्होंने सिमिलर ट्रेंड फॉलो करा, इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर लिया, इतना इतना इतना, इसको कर दिया। अब जो बढ़ रहे थे वो दिखाया कि ये भी बढ़े हैं, पर वो इतने से इतने पे हो पाया, वो बहुत ऊपर गए, ये भी बढ़े। ऑल दो यूज़ करा, ऑल दो जो आप हाउएवर यूज़ कर सकते हैं। यह आपके पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है जब आप ये वर्ड यूज़ करते हैं। अगर आप 5-10 लिख लोगे, आप समझो ये सब में एक ही चीज़ है। मीनवाइल इस दौरान प्रोडक्शन इसकी इतनी स्टेबल रही, उनने कहा आपने देखा स्टेबल तो नहीं, आपने इतना अच्छा वर्ड करा, ओवर रिलेटिवली स्टेगनेंट, स्टेगनेंट कर सकते हो आप, स्टेबल स्टेगनेंट फॉर फिगर फ्लक्चुएटिंग अराउंड इतना पर ईयर। Figure for production in Africa were lower, fluctuating at around 30,000 tons per year, except for a significant rise in production in 1996, where the figure almost reached 1,20,000 tons. Thank you.